यह कहानी प्राचीन काल की है। हिमाचल की पहाड़ियों में रहने वाला एक लकड़हारा था जिसका नाम था राम सिंह। वह अपने पुत्र अर्जुन के साथ रहता था। राम सिंह जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचता और इसी से अपना जीवनयापन करता था। पिताश्री, कल से मैं भी आपके साथ पर्वतीय वनों में चलूंगा। लकड़ी काटने के काम में आपका हाथ बंटाऊंगा। अरे नहीं अर्जुन, तू क्या करेगा वहां? तू घर पर ही रह। अभी तक तो मैं जिंदा हूं ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं पिताश्री, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अकेले इतनी मेहनत करते हैं और मैं बस देखता रहूं। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं जरूर आऊंगा। अरे अर्जुन बेटा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं तेरा पिता हूं और तेरी जिम्मेदारी मेरी है। किसी भी पिता के लिए अपने बच्चे का पालन पोषण करना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। नहीं पिताश्री, आप कुछ भी कहें, मैं कल से आपके साथ अवश्य आऊंगा। आप वृक्ष काटेंगे और मैं लकड़ियों को इकट्ठा करूंगा। चलो ठीक है, इतनी जिद कर रहा है तो कल से तू भी मेरे साथ चलना। अपने पिता की बार बार मनाही के बावजूद भी अर्जुन नहीं माना। अगली सुबह अर्जुन भी अपने पिता राम सिंह के साथ हिमालयी वनों में लकड़ी काटने गया। पिता ने वृक्ष काटे और दोनों ने मिलकर लकड़ियों के गट्ठे बांधे। शाम को दोनों लकड़ी लेकर शिमला के बाजार में पहुंचे। दोनों ने लकड़ी के गट्ठे नीचे रखे। अरे भाई साहब, यह लकड़ी बेचनी है क्या? हाँ हाँ, बेचने के लिए ही तो लाए हैं। आपको चाहिए? ठीक है, तो मैं इन 2 गट्ठों के लिए आपको 2 रुपए देता हूँ। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता कुछ सोच में डूबे हुए थे। रोज मैं अकेला आता था, आज अर्जुन भी है तो 2 गट्ठों के 2 रुपए ही सही है। अरे नहीं नहीं काका जी, आपको शायद पता नहीं है कि इन लकड़ियों के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने घने जंगलों में जाना पड़ता है। पता नहीं कब किस हिंसक पशु का शिकार बन जाएं। इसके बाद भी देखिए हाथों को लकड़ी काटते काटते कैसे छाले पड़ गए हैं। फिर इन भारी गट्ठों को सिर पर रखकर इतनी दूर तक लाना, अरे वाह, पसीने छूट जाते हैं, शरीर टूट जाता है। ये कोई सामान्य काम नहीं है काका जी। इतनी मेहनत के बाद आप 2 रुपए गट्ठे की बात कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अरे अरे, इस लकड़हारे का साथी तो बहुत समझदार लगता है। अरे भाई कोई बात नहीं, लकड़ी ही तो है, मैं किसी और से ले लूंगा जो उचित दाम देगा। कोई बात नहीं काका जी, आप किसी और से ले लेना। हमारी इतनी मेहनत लगी है तो इतने कम दाम पर तो हम नहीं दे सकते। चलो चलते हैं। यह कहकर अर्जुन ने लकड़ी का गट्ठा उठाया और सिर पर रखा। अरे अरे बेटा रुको, कहाँ चले दिए? तुम तो नाराज हो गए। लाओ, मैं तुम्हें पूरे 10 रुपए देता हूँ। ये लकड़ियां मुझे दे दो। अर्जुन ने दोनों गट्ठे उस व्यापारी को दे दिए और बदले में 10 रुपए ले लिए। अरे बेटा, आज तक मैंने एक दिन में इतने पैसे नहीं कमाए थे। तूने आज लकड़ियों के बहुत ही अच्छे दाम दिलवा दिए। हाँ पिताश्री, आप खुद सोचिए, हम जितनी मेहनत करते हैं वैसे कीमत तो मिलनी ही चाहिए। हमारी मेहनत के अनुसार जब कोई नहीं देगा तो मांगना ही पड़ेगा ना। बिना बोले कौन सा कोई पूरा हक देता है, इसलिए बोलना जरूरी है पिताश्री। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा। अब अर्जुन रोज अपने पिता के साथ वन जाने लगा और लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेचने लगा। कुछ दिन बाद बेटा, आज हमें ज्यादा लकड़ी काटनी होगी। घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ पिताश्री, मैं हूं ना, हम मिलकर सारा काम जल्दी पूरा कर लेंगे। दोनों लकड़ी काटते समय
एक आवाज सुनते हैं। आपने वो आवाज सुनी? लगता है कुछ गलत हो रहा है। हाँ बेटा, चलो देखते हैं। दोनों आवाज की तरफ गए और देखा कि एक तांत्रिक खरगोश की बलि देने की तैयारी में है। हाँ हाँ हाँ, वर्षों के बाद आज वह दिन आ गया है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? इस मासूम प्राणी की जान क्यों ले रहे हैं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी साधना के बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। इस क्षण के लिए मैंने वर्षों का इंतजार किया है। AUM क्लीं बली, आज मेरी साधना सफल होने वाली है। साधना का मतलब किसी निर्दोष की बलि देना नहीं होता है। छोड़िए इसे, मैं कहता हूँ। चले जाओ, हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस छोटे से खरगोश की जान नहीं लेने दूंगा। लाओ, इसे मुझे दे दो। दोनों के बहस करते करते काफी देर हो जाती है और बलि का मुहूर्त निकल जाता है। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने मेरी कितने समय की साधना बर्बाद कर दी है। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। AUM क्लीं वश्यम। तांत्रिक हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ता है। अरे अरे, यह तांत्रिक कुछ अनर्थ न करते। मुझे अपने अर्जुन को बचाना होगा। तांत्रिक जैसे ही मंत्रित जल अर्जुन पर फेंकता है, उसका पिता आगे आ जाता है और मंत्रित जल राम सिंह पर गिरता है। जैसे ही जल राम सिंह पर पड़ता है, वो मेंढक बन जाते हैं। अब तेरे बाप का क्या हाल हुआ है? यही होता है जब कोई मेरी साधना में बाधा डालता है। इतना बोलकर तांत्रिक गायब हो जाता है। पिताश्री, आप मेंढक बन गए, अब मैं क्या करूं? तभी खरगोश कहता है, सुनो, उस पहाड़ की चोटी पर धुआं दिख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए, वहां से हमें कुछ मदद मिल सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मुझे उनकी मदद लेनी होगी। अर्जुन अपने पिता यानी मेंढक और खरगोश को लेकर उस धुएं की दिशा में चल दिया। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला आग जलाकर बैठी है। माताजी, माताजी, कृपया हमारी सहायता करें। अर्जुन ने बुजुर्ग महिला को सारी घटना बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम 7 रहस्यमय प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ कर लाओगे। क्या प्रश्न है माताजी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा त्याग क्या है? दूसरा प्रश्न, सच्ची प्रसन्नता कहाँ मिलती है? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? चौथा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पांचवा प्रश्न, सबसे महान गुरु कौन है? छठा प्रश्न, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? सातवां प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? परंतु माताजी, मुझे ये उत्तर कहाँ मिलेंगे? पूर्व दिशा की ओर कई कोस जाने पर तुम्हें एक प्राचीन जादुई वटवृक्ष दिखाई देगा। वही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। परंतु ध्यान रहे, वहां पहुंचना इतना सरल नहीं है। तुम्हें उस वृक्ष तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, हार मत मानना। तुम्हारी नियत और साहस ही तुम्हें उस वृक्ष तक ले जाएगा। जाओ और ध्यान रखना, हर चुनौती तुम्हें न कुछ सिखाएगी। माताजी, मैं अपने पिता को बचाने के लिए हर कठिनाई का सामना करूंगा। ठीक है माताजी, मैं अब चलता हूँ। अर्जुन अपने पिता यानी मेंढक और खरगोश के साथ 7 प्रश्नों के उत्तर खोजने निकल पड़ता है। अर्जुन वन के रास्ते से जा रहा था तो मार्ग में एक खूंखार शेर ने उसका रास्ता रोका। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी।
मैं कभी कभी डर जाता हूँ और खुद पर संदेह करता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को बचाने के लिए इस डर को जीतूंगा। शेर उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुआ। वत्स, तुम साहसी होने के साथ साथ सत्यवादी भी हो। अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना ही प्रथम सोपान है। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। अर्जुन आगे बढ़ता है। काफी दूर चलने पर अर्जुन को एक सुंदर सी सुनहरी झील दिखाई देती है, जिसमें हीरे जवाहरात तैर रहे होते हैं। तभी अर्जुन को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही मनमोहक होती है और अर्जुन से कहती है, सुनो, यदि तुम यहाँ रुक जाओ और यह सब ले लो तो तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम धनवान बन जाओगे। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं, अपने पिता की आवश्यकता है। मैं आगे बढ़ूंगा। लालच का जाल टूट जाता है और तालाब गायब हो जाता है। अर्जुन आगे चल दिया। अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां चारों ओर घना अंधकार है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती हैं। तुम यह यात्रा पूरी नहीं कर पाओ। वापस लौट जाओ। जो उसे भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और मन में सोचता है, यदि मैं अपने विश्वास पर दृढ़ रहूंगा तो ये अंधकार मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हुए एक निर्जन स्थान पर पहुंचता है, जहां 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता उसे बुलाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, केवल एक रास्ता जादुई वृक्ष तक ले जाएगा, परंतु ध्यान रहे, यदि तुम गलत मार्ग पर गए तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। सोच लो। अर्जुन मन में सोचता है, मेरा हृदय कहता है कि सरल और आसान दिखने वाला मार्ग सही नहीं है। कठिन रास्ता ही सत्य तक ले जाएगा। सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद अर्जुन अंततः जादुई वट वृक्ष के पास पहुंचता है। वृक्ष विशाल और तेजस्वी है। उसकी शाखाओं से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। तुमने अपनी सत्यनिष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता से यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। तुम्हें 7 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बताओ, तुमने यह यात्रा क्यों की? हे दिव्य वृक्ष, मैं उन 7 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ, जिससे उस दुष्ट तांत्रिक का जादू समाप्त हो जाए और मेरे पिता वापस मानव रूप में आ जाएं। मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और उन्हें वापस मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे उन 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछो, क्या प्रश्न है जिन्हें जानने के लिए तुम इतनी बाधाएं पार करके यहाँ आए हो? पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा त्याग क्या है? तुम्हारा साहस और सत्यनिष्ठा मुझे प्रसन्न कर रही है। अब ध्यान से सुनो 7 प्रश्नों के उत्तर। सबसे बड़ा त्याग वह है जब कोई अपनी खुशी और आवश्यकताओं को दूसरों के लिए छोड़ देता है। जैसे एक माता अपने संतान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है, वैसे ही त्याग का आधार निस्वार्थता है। दूसरा प्रश्न, सच्ची प्रसन्नता कहाँ मिलती है? सच्ची प्रसन्नता धन, पद या वस्तुओं में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, तभी हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति संतुष्टि है। यदि तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतुष्टि मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देती।
चौथा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग मिलकर काम करते हैं और स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो वे सबसे बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सबसे महान गुरु कौन है? सबसे महान गुरु प्रकृति है। यह हमें सिखाती है कि हर वस्तु का उचित समय होता है। धैर्य, सहनशीलता और सादगी प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। छठा प्रश्न, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य दूसरों की सहायता करना और मानवता की सेवा करना है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। सातवां प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वयं को और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही सत्य को जानने का प्रथम चरण है। सत्य से भागने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे ही जादुई वृक्ष 7 प्रश्नों के उत्तर देता है, अर्जुन के चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। अचानक अर्जुन के पिता, जो मेंढक बन गए थे, फिर से मनुष्य में बदल जाते हैं। पिताश्री, आप देखिए, आप तो फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। हे दिव्य वृक्ष, आपका अत्यधिक धन्यवाद। उसी समय खरगोश भी एक चमकदार प्रकाश में नहा जाता है और एक सुंदर राजकुमारी के रूप में प्रकट होती है। मैं फिर से मनुष्य बन गई। धन्यवाद वीर युवक। उस तांत्रिक ने मुझे अपनी बलि के लिए चुना था, लेकिन जब मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे खरगोश का रूप दे दिया। तुमने मेरे जीवन को बचाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से अत्यधिक प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम साथ में एक सुखी जीवन बिताएं। तुम्हारी दयालुता और साहस ने न केवल मेरे जीवन को बचाया, बल्कि मुझे सिखाया कि सच्ची प्रसन्नता दूसरों की भलाई में है। तीनों वापस अपने गांव लौटते हैं। अर्जुन और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से होता है। राम सिंह का घर फिर से खुशियों से भर जाता है।